हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं अजय कुमार अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस आया हूं, जिसमें हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब कि गति का समीकरण। मैंने इससे पहले फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने गति के प्रथम समीकरण का डिस्कस कर दिया था। इस वीडियो के माध्यम से हम सेकेंड इक्वेशन का डिस्कस करेंगे। सेकेंड इक्वेशन इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अब जानते हैं कि सेकेंड इक्वेशन होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये आपका होता है सेकेंड इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम लोग इस ग्राफ के द्वारा सिद्ध करने वाले हैं, मतलब कि प्रूव करने वाले हैं कि यह इक्वेशन कैसे आया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में इसके प्रथम इक्वेशन यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में मैंने बताया था कि ग्राफ लिखने और बनाने, और ग्राफ कहाँ लिखा जाता है और ग्राफ का अगर एक्सप्लेन करना हो तो कहाँ किया जाता है। तो मैंने बताया था, अगर कोई मान लीजिए बोर्ड एक कॉपी है, अगर आप इसमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले दो काम कर सकते हैं। पहला काम क्या, या तो ग्राफ को ऊपर बना दीजिए और नीचे एक्सप्लेन कर दीजिए ग्राफ का, या ग्राफ को साइड बना दीजिए और एक्सप्लेन साइड आगे कर दीजिए। दो तरीके से ग्राफ का एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो हम आप बता रहे हैं, ग्राफ के बारे में बता रहे हैं, आप ग्राफ ऊपर या साइड बना लीजिए और उसका एक्सप्लेन नीचे लिख लीजिए। हम बोलते जा रहे हैं, आप एक्सप्लेन लिखते जा रहे हैं। क्या लिखे कि माना एक सच लिया और वाई अक्ष लिया। देखो यहाँ पर एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है। एक्स अक्ष इनके एक पॉइंट है जिस पर दोनों रेखा मिल रही है। इस पॉइंट को जीरो मान लिया गया, और जीरो से ए तक की दूरी है जो इसको यू माना गया, और जीरो से ई तक की दूरी को टी माना गया। मतलब कि एक्स अक्ष समय को दिखा रहा है और ये वाई अक्ष वेग को दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं ओ से ए की दूरी u है। तो आप देख रहे हैं इसमें ये रेखा जो टूटी हुई रेखा है और ये सीधी रेखा, ये दूसरे को क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो समांतर रेखा वो रेखा होती है जिसे एक दूसरे को कभी नहीं काटती है और उसका मान बराबर होता है। तो इसकी दूरी जब u है तो इसकी दूरी भी तो u होगी, क्योंकि ये जो समांतर रेखा है तो इसका मान भी बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार ये भी और ये भी बराबर है, तो समांतर रेखा का मान भी बराबर होंगे। यानी कि यहां तक की दूरी देखिए v है, तो ये भी दूरी v होगी, यानी अंतिम दूरी हो गई। और ये रेखा भी बराबर है, तो इसका मान यहां से यहां तक t है, तो यहां से यहां तक का मान t है, तो ये भी तो t होगा। बातें क्लियर हो गई होगी कैसे कैसे क्या मान आ रहा है। हाँ, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो हम पहले बताया था कि हम क्या करते थे, प्रवणता ज्ञात करते हैं। प्रवणता क्या, क्योंकि हम वेग परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ वेग परिवर्तन हो रहा है। हमें इसमें देखिए ए क्या है, प्रवणता है, तो सॉरी ए त्वरण है। तो त्वरण हमें ज्ञात करने के लिए ढाल ज्ञात करना पड़ेगा। ग्राफ का ढाल क्या है, ये हरी कलर से दिख रहा है, हरी कलर से ये थीटा एंगल पर वही ग्राफ का ढाल है। तो ग्राफ की प्रवणता ज्ञात करने के लिए वस्तु का त्वरण ज्ञात करने के लिए, त्वरण ए ज्ञात करने के लिए अब देखिए ज्ञात करेंगे क्या, एक भी है और एक टी समय है। इसे हम क्या करेंगे, प्रवणता ज्ञात करेंगे। प्रवणता, इन दोनों में क्या करेंगे, प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो प्रवणता कैसे किया जाता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन में टी। टेन थीटा v अपॉन में टी हो जाएगा। और टेन थीटा क्या है, ये a है त्वरण, तो a इक्वल टू हो जाएगा v का, देखिए v का पॉइंट क्या है, bd, तो v का पॉइंट क्या है bd, और t का पॉइंट क्या है sd, ad, t का पॉइंट क्या है ad। अब इसे प्रूव कर दीजिए। अगर यहां से हम bd का मान निकालते हैं तो bd इक्वल टू क्या हो जाएगा, at होगा 80, क्योंकि AD का मान क्या है, T है। अब इसमें गुणा कर दिए तो BD का मान क्या हो गया, AT। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, S द्वारा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करेंगे। तय की गई दूरी क्या है, देखिए वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी S जो है, S दूरी क्या है, देखिए एक चतुर्भुज बन रहा है। ये क्या बन रहा है, O A B D E, ये वस्तु द्वारा क्या तय की गई दूरी है। D मान लिखिए, A B E लिख लीजिए पूरी। ये
तो ये वस्तु दर्पण की दूरी क्या है, पूरी टोटल है, देख सकते हैं यहां से यहां तक गई, यहां से यहां तक गई, यहां से यहां तक गई, पूरी वस्तु की दूरी। तो क्या है, वस्तु दर्पण की दूरी है। अब वस्तु दर्पण की दूरी है तो क्या है, तो S इक्वल टू क्या है आपका, अब इसे देखिए एक चतुर्भुज बन रही है, सॉरी आयत बन रहा है, आयत, आयत आयत क्या हो जाएगा आपका ए ओ सॉरी ए ओ ए बी ई डी ई, ये क्या आपका डी ई, ये आपका आयत हो गया, हो गया आयत। और इसका देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर दिख रहा है 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल का तो लंबाई गुणा चौड़ाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल का तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई क्या है बी डी और गुणा चौड़ाई क्या है ए डी हुआ, तो ये क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी सूत्र बाद में लिखेंगे, क्षेत्रफल क्या करना है ए बी डी, ये आपका हो गया ठीक। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो इधर और आप करते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हुआ वस्तु की तय की गई दूरी, वस्तु की तय की गई दूरी क्या था ओ ए बी डी ई ओ, ये है ना, यहां से लेकर यहां से डायरेक्ट लिख दीजिए। तो अब देखिए इसमें एक आयत भी बन रहा है, एक त्रिभुज भी बन रहा है, तो ये एक आयत हो गया, एक दूरी ये है जो आयत वाली है और एक दूरी ये क्या है त्रिभुज वाली है। अब आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई होगा तो इसमें लंबाई क्या है ये है और चौड़ाई ये है, तो क्या हो जाएगा ओ ए गुणे ओ ई प्लस 1/2 त्रिभुज के क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई, यानी कि लंबाई और चौड़ाई क्या है BD इंटू AD, ये है ना लंबाई और चौड़ाई BD इंटू AD। अब देखिए OA का मान क्या है, OA का मान क्या है U है, U हो गया, OE का मान देखिए इसके बराबर है T के बराबर है तो T हो गया, और प्लस 1/2 ये ऐसा ही रहा है। अब ध्यान दीजिए BD का मान क्या है, देखिए B के बराबर है, BD का मान किसके बराबर है BD का मान BD का मान देखिए यहाँ निकाले हैं AT के बराबर, BD का मान किसके बराबर है AT के बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा AT, AD का मान क्या है फिर T के बराबर है, ध्यान दीजिएगा है T के बराबर। अब देखिए आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया, S इक्वल टू ये हो जाएगा गुणा UT प्लस हाफ AT, ये A है और एक AT हाफ AT का स्क्वायर, ये आपका रहा इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। देखिए कितना सिंपल है। मैंने क्या किया, कहा मैंने कि इसमें सेकेंड इक्वेशन यही था कि इसमें ए दिख रहा है त्वरण, तो त्वरण ज्ञात करने के लिए ग्राफ का ढाल ज्ञात करना पड़ता है। अब ग्राफ का ढाल कैसे ज्ञात हो, tan थीटा द्वारा, तो त्वरण क्या था v और t द्वारा प्रवणता ज्ञात करना था, तो tan थीटा क्या है v/t लंब बटे आधार, तो लंब क्या है v है, आधार क्या है t है, तो v/t, और v को मैंने पॉइंट द्वारा दर्शा दिया, एक b का पॉइंट, v का पॉइंट क्या है b है और d है, तो bd लिख दिया, t का पॉइंट क्या है a है d है, ad लिख दिया। और tan थीटा क्या है, हमें त्वरण ज्ञात करना है, तो त्वरण a के बराबर है, a ज्ञात कर दिया। अब BD को मैंने BD अब इसमें इसका मान क्या है t, और t में इसे गुणा कर देते BD का मान AT निकल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वस्तु दर्पण की दूरी ज्ञात करना है। वस्तु दर्पण की दूरी S क्या है OABE, वस्तु है से नहीं जा रही है, ये पूरा दूरी तय कर रही है, ये दूरी हो गई। अब इसमें दूरी में आप देख सकते हैं कि अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता है, इसका कोई फॉर्मूला है यहां से यहां तक कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम एक आयत का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे और त्रिभुज का फॉर्मूला निकालेंगे। तो आयत आपका क्या था OADBE, तो OADE था, और एक त्रिभुज है OBD, नहीं सॉरी ABD, तो यहाँ पर ABD है। अब यहाँ पर दूरी ज्ञात करने के लिए मैंने आयत का फॉर्मूला, आयत का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई इसमें क्या था OA था, लंबाई नहीं सॉरी चौड़ाई क्या था OA चौड़ाई था और OE लंबाई था, तो मैंने यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई लिख दिया। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका देखिए लंबाई सॉरी ये चौड़ाई हो गई और ये लंबाई हो गई, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल वही होता है। तो यहाँ पर मैंने OE का मान आप देख सकते हैं, OA का मान आप देख सकते हैं U है, तो मैंने U रखा है यहाँ पर, और OE का मान यहाँ पर देख सकते हैं T के बराबर है, OE का मान यहाँ पर मैंने T रखा, 1/2 है। BD का मान मैंने यहाँ से AT निकाला है, AT यहाँ रख दिया, और AD का मान आप देख सकते हैं AD का मान T के बराबर है, जो मैंने T रखा, और कुछ नहीं किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे UT हो गया, फिर 1/2 है ही,
80 पहले ए है ये पहले से, और 80 और 80 को जो मैंने गुणा करा तो स्क्वायर में हो जाता है, मैंने 80 का स्क्वायर हो गया, बस आपका फॉर्मूला सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको बातें क्लियर हो गई होगी कि कैसे सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड इक्वेशन के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।